हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोगों का इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि एम्स पीएचडी जनवरी सेशंस के एप्लीकेशंस को फाइनली रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस हमारे सामने है, पीएचडी प्रोग्राम फॉर द जनवरी 2025 सेशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि जो लोग नेट क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है, वो कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। कौन से स्ट्रीम में भरना है मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, फॉर्म जरूर भरें, एग्जाम दे के जरूर आए, आपको अपनी तैयारी का पता चलता है और बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आओ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो जो जनवरी सेशन के लिए जो आपका एम्स न्यू दिल्ली में बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली में जो आपका पीएचडी है उसके रिगार्डिंग अगर हम कुछ डेट्स की बात करें तो आप देख रहे हो ये आपका डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ए प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका कब से स्टार्ट हो गया? 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। और ये कब तक चलेगा? लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब है? 6 फेब है। याद रखें, माइंड सेट करें, आप 6 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, आप 6 तारीख से पहले फॉर्म भरेंगे, 6 फेब। ठीक है, उसके बाद इसमें आप इसका प्रोस्पेक्टस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डल गया है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लेना। पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है ये टेलीग्राम ग्रुप पर डला हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप क्या है ये ऊपर आ रहा है, t.me आशीष सर लाइफ साइंस, इस टेलीग्राम ग्रुप पर डला हुआ है। पहले आप पूरा पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एडमिट कार्ड आपको 15 फरवरी को रिलीज कर दिए जाएंगे। जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट आपकी 20 फरवरी थर्सडे है। 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके पास अभी मोटे मोटे कितने दिन हैं? 20 से 25 दिन है। अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आप देख रहे हो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 3 मार्च है, डिपार्टमेंटल असेसमेंट यानी कि इंटरव्यू आपका 12 मार्च को है, और फाइनल रिजल्ट आपका 19 मार्च को आ जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 15 अप्रैल है। बहुत जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस हो जाती हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को क्या करें, आप ले लें। ठीक है, अब आगे बात करें, अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 का फॉर्म है, और आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 का फॉर्म है। थोड़ा सा फॉर्म महंगा जरूर है, लेकिन कैरियर बनाने के लिए सारी चीजें साइड में रखनी है, आप फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूं कि यहाँ पर जो एम्स न्यू दिल्ली के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर अलग अलग उसमें आपके क्या है, अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन सुबह 10 बजे से लेकर आपके क्या है 11:30 तक है। 1.5 घंटे का केवल पेपर है, और पेपर आपका कहाँ होगा? केवल दिल्ली एनसीआर रीजन पर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड है, ये आप ध्यान में रखेंगे, और केवल इंग्लिश में आएगा, हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जहां पर एप्टीट्यूड रिलेटेड आपका जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट है उनके लिए आप देखो, एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30, सब्जेक्ट रिलेटेड 40, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स है, और इनकरेक्ट के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आप आगे देखो, यहां पर है जो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब आप बोलोगे जिनके पास जेआरएफ नहीं है वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं? एक्चुअली 2 तरह की सीटें आती हैं। एक सीट्स वो है जिसमें पहले से फंडेड है, यानी कि फंडिंग एजेंसी से प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शनड है गाइड्स के पास, तो उसी सैंक्शनड प्रोजेक्ट से आपको सैलरी मिलेगी, आपको जेआरएफ स्टाइपेंड मिलेगा। तो आप जिनके पास देखो, सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, यानी कि ये वाली जो सीट्स हैं, ये वाली जो सीट्स हैं ये सबके लिए खुली हुई हैं। इस वाली सीट्स के लिए एक जेआरएफ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, और एक नॉन जेआरएफ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास जेआरएफ नहीं है। तो वो आप देख लेना, गलती से आप ये मत कर देना, पता चला आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है और आपने ये वाली सीट भर दी। यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। आपके पास सीएसआर की फेलोशिप है, आईसीएमआर की है, गेट वाली फेलोशिप है, या डीबीटी है, या डीएसटी इंस्पायर है। अगर आपके पास अपनी खुद की फेलोशिप है तो आप इस वाली कैटेगरी को भरेंगे, अदरवाइज ये वाली सीट्स देखेंगे। अगर मैं आप एनाटॉमी में देखूं तो आप देख पा रहे हो, एनाटॉमी में यहाँ पर 6 सीटें हैं जो सबके लिए है, और 2 सीटें जिसमें केवल जेआरएफ कैंडिडेट भर सकता है। इस तरह से आप पहले अपनी सीट्स देख लेना। पता चला आप एक नॉन जेआरएफ कैंडिडेट हो और आपने ऐसे डिपार्टमेंट में भर दिया जिसमें वो सीट ही नहीं है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में ये झज्जर, देखो बायोकेमिस्ट्री के दो, देखो एक दिल्ली का एक सेंटर आपका कैंसर इंस्टीट्यूट आपका झज्जर में भी है, तो ये बायोकेमिस्ट्री, ये वाली सीट्स तो दिल्ली के लिए है, और ये वाली सीट्स आपकी कहाँ के लिए? झज्जर के लिए है। तो पहले ये भी देख लेना आप कौन सी सीट्स पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है,
अब आप देखो तो बायोकेमिस्ट्री में ये एक सीट है। अगर आप यहाँ जाते हो तो बायोकेमिस्ट्री एनसीआई झज्जर में, तो आपके लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, यानी कि आप केवल एक सीट उनके लिए जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है। ऐसे आप देखो बायोफिजिक्स में 2 सीटें हैं, यहाँ पर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, टोटल 4 है। तो प्लीज आप पहले एक बार अच्छे से देख लेना, आप पहले अपने इंटरेस्ट को देखो कि आपको किस में भरना है, फिर उसके बाद आगे देखो कि क्या उसमें सीट अवेलेबल है, और जिनमें ज्यादा सीट्स है वहां होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो इस तरह से आप ये सारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप देखो ये, उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये जो एनाटॉमी में जो टोटल सीट्स आई हैं, उनके लिए जो आपके जो प्रोजेक्ट नंबर हैं, उनके लिए आपको क्या क्या इसेंशियल क्राइटेरिया है वो दिया गया है, और साथ के साथ प्रोजेक्ट का टाइटल भी दिया गया है। यानी कि जो आप वहां पर सीट्स भरोगे तो पहले प्रोस्पेक्टस भर देख लेना कि भाई कौन कौन से, ये जैसे यहाँ पर जो सीट्स हैं उनमें आगे प्रोजेक्ट टाइटल दिए हुए हैं कि कौन कौन से उस पर काम चल रहा है। तो उसके बेसिस पर आप इनको भरोगे तो आपको आराम से क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग पहले फॉर्म जरूर भर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपके साथ आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी मैं रात को 9 बजे आपके सामने डेली लाइव आता हूं, आप वहां पर भी डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है या आगे आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनको नोट कर लें आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, और आप जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। फिर मिलते रहें मेरे साथ, मिलता हूँ अगले उसमें, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ के साथ एक और चीज मैं बता दूं, भाई आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको एक कूपन कोड चाहिए होगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए। तो इस कूपन कोड को याद रखेंगे, आशीष जी, ASHISH जी, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो ओके बाय बाय।